हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को कुछ समय तक वेट करना पड़ा, कुछ इंतजारी करनी पड़ी। इसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। लिंक दोस्तों मिल नहीं पा रहा था, नेटवर्क वीक होने के कारण लिंक नहीं मिल पा रहा था, इसलिए थोड़ा सा देरी होने में देरी हुआ थोड़ा सा, और इसके लिए आप लोगों को इंतजारी करना पड़ा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको आज इस महान पर्व, महान दिन, जो दो महापुरुषों का आज जन्मदिन है, जो भारत के धरती के लाल है, बंशीधर यादव जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। चंद्रशेखर खबर जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। आज हालांकि मैं अभी जस्ट मीटिंग से आया हूं, लेकिन मेरे पास कुछ फ़ोन आया कि सर आज कुछ स्पेशल आपको इस महान अवसर पे आपको कुछ बोलना है। तो साथियों, माई सेल्फ अरविंद श्रीवास्तव, आपके गोंडा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। एक बहुत ही छोटे मिडिल परिवार से मैं पैदा हुआ और इन महात्माओं की जीवनी ने मुझे बदल के रख दिया। इन महात्माओं की जिंदगियों की जब हमने जीवनी पढ़ी, इनके अंदर में गया, तो आज जो कुछ भी मैं आपके सामने हूँ, ये सब कुछ टोटल और टोटल इन महात्माओं की जो जीवनी है, जो इनकी कथाएं हैं, उन कथाओं से मैं प्रेरित होकर के आज हिंदुस्तान के लगभग 1 लाख लोगों के दिले पर राज कर रहा हूँ। वो कोई और कारण नहीं, ना मेरे पास कोई योग्यता है, कुछ भी नहीं है। इन महापुरुषों की जीवनी ने मेरा जिंदगी बदल दिया। आज मैं उसी को शेयर करना चाहता हूँ। वंदना मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। मंदर सावंत जी, आपको भी नमस्कार। और हमारी मनकापुर की शान और एक शानदार बहू वंदना मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। तो साथियों, मैं आप सभी मुझे देख पा रहे हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले फेसबुक मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, कोटशाह बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इतना शानदार सोशल मीडिया है जिसने आज लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने का प्रयास किया है दोस्तों। तो सबसे पहले हम फेसबुक को बधाई देना चाहते हैं। साथियों, आज मैं विशेष रूप से लाइव इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि जैसे ही सुबह मैंने फेसबुक को खोला, फेसबुक को ओपन किया, तो तमाम शानदार, बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों के मैसेज आए और महात्मा गांधी के बारे में और शास्त्री जी के बारे में बहुत अच्छे अच्छे लेख मिले। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ मनचलों ने उस पूरे फेसबुक के टेस्ट को खराब कर दिया। गांधी जी के बारे में और हमारे शास्त्री जी के बारे में, हालांकि शास्त्री जी के बारे में तो लोगों ने कम लिखा, लेकिन महात्मा गांधी जी के बारे में अज्ञानता बस बहुत कुछ लिख दिया और ऐसे ऐसे वर्डों का इस्तेमाल किया दोस्तों कि अब उसको हम मुंह से व्यक्त नहीं कर सकते। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले मैं आज जो चर्चा करूंगा इन महापुरुषों की जीवनी पर, मैं सिर्फ दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से, सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूंगा। इन महापुरुषों ने जो कुछ भी किया, अपने समय की, अपनी परिस्थिति में, अपने उस समय यथा परिस्थिति काल होता है सर, कभी कभी ऐसा होता है, उस समय ऐसी परिस्थिति होती है कि कुछ चीज़ों को ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। मैं मानता हूं कि हो सकता है आज के ज़माने में वो चीज़ सटीक ना बैठता हो जो गांधी जी ने किया, लेकिन सर शायद आप भी उस समय होते तो ऐसा आपको भी करने को मजबूर होना पड़ता। चलो मानते हैं कि उन्होंने गलती भी किया, मैं मानता हूं कि उन्होंने गलती भी किया, ठीक है ना। तो उन्होंने इतना बड़ा काम, सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों की गुलामी से उन्होंने मुक्ति दिलाई, कैसे भी दिलाई, दूसरे के कंधे पर, तीसरे के कंधे पर, जो कुछ भी लोग आप लोग कमेंट करते हो कि दूसरे कंधे पर गोली चलाते थे, कैसे भी उन्होंने इस देश को उस गुलामी से मुक्त कराया। हमें आपको उन्हें कुछ कहने का राइट नहीं है, ठीक है। उन्होंने कुछ गलतियां की, कहने से अच्छा यह है कि उनके ऊपर कीचड़ उछालने से अच्छा है बाकी काम हम आप कर दें। जो आज गांधी जी पे कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, मुसलमानों को यहां रोक लिया, नहीं जाने दिया, तो ठीक है, तुम्हारे ताकत भगा दो, तुम ही दिखा दो, तुम कुछ दिखा दो, ताकत दिखा दो, ये गलत बात सर है। कभी भी ये देश की आजादी में किसी एक आदमी का हाथ नहीं है, सबका हाथ है, पूरे सर्व समाज का हाथ है। तो दोस्तों, मैं निवेदन करना चाहूंगा, गांधी जी के ऊपर कभी भी आप लोग कोई कमेंट ना करें। वो एक ऐसा महापुरुष, टीवी देखो आज,
विदेशों में उनकी जन्मदिन मनाई जा रही, उनकी जयंती मनाई जा रही, फॉरेन में जीवन, और हम 2 कौड़ी के इंसान उनसे ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। बहुत गलत बात है दोस्तों। बाकी आप लोग विद्वान हो, मैं अपनी व्यथा बता रहा हूं कि मैं इन, चाहे आज कुछ भी हो, आज लोग मतलब हम समझ नहीं पाते हैं कि अगर किसी से कुछ हो भी गया तो आप उनकी अच्छाइयों को देखो, उन्होंने क्या किया, उसके आगे जो कमियां रह गई हैं उसको पूरा करो। ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, ये करना चाहिए हमें दोस्तों। तो आज से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा कि महापुरुषों के जीवन में, महापुरुषों के जीवन पे कोई भी आलोचना, टीका टिप्पणी करने से पहले सोचे और विचारे कि उन्होंने किस यथा परिस्थिति काल में किया। अब देखिए, रामचरितमानस की बात मैं करूं, रामायण की बात करूं, जरा सोचिए, भगवान राम जो कि एक महापुरुषों के भी महापुरुष थे, महात्मा गांधी तो बहुत छोटी चीज है, भगवान राम जब अयोध्या आए, इतना बड़ा चैलेंज स्वीकार करके बेचारे, जैसे उनको राजतिलक होना था, तो सुबह क्या हुआ, तुम्हें वनगमन करना है, माँ का आदेश हो गया कि वनगमन करना है, पिताजी ने कहा, और उनको, पिताजी को मरते हालत में छोड़ के वनगमन को जाना पड़ा। आज के डेट में अगर कोई लड़का ऐसा कर दे तो क्या होगा, इस धरती का सबसे नालायक लड़का साबित होगा। पिता के मरते तड़पते हुए पिता को छोड़ करके वो राज्य के लिए गए। उसके बाद जब जंगल में गए तो वहां भी लोगों ने बख्शा नहीं, उनकी पत्नी को ही रावण उठा ले गया, वो चैलेंज स्वीकार किया उन्होंने, वहां भी लोगों ने रहने नहीं दिया दोस्तों उनको। फिर बेचारे वो कैसे तैसे करके लंका पर विजय प्राप्त किए, लंका को जीत करके जब पुनः वो दीपावली आने वाली है, पुनः जब वो अयोध्या को आए, जब वो पुनः अयोध्या आए तो क्या हुआ, जब पुनः वो अयोध्या आए तो अयोध्या में क्या हुआ जानते हैं, अयोध्या में क्या हुआ, धोबी ने कहा सीता जी ऐसी है वैसी है वैसी है, उनको मजबूर होकर के सीता जी को अपने राज्य से बाहर करना पड़ा और वो जो है जंगल भेजना पड़ा। आज के मैं पूछता हूं आप सभी से, आज अगर कोई व्यक्ति एक गर्भवती महिला को जंगल में छोड़ के आए साहब, तो उसकी हालत क्या हुई, कौन सी धारा लगेगी, इतनी धाराएं लगेंगी कि उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो भगवान राम भी गलत थे, भगवान राम भी गलत थे आप कहने से। तो आप किसी चीज को आप सोचिए कि कोई महापुरुष किस परिस्थिति काल में, किस कारण बस किसके लिए आज वो, क्योंकि वो एक राजा का कर्तव्य दिखा शो कर रहे थे, वो यहाँ पे राज भोगने नहीं आए थे, वो समाज को एक दिशा और दर्शन देने आए थे। ऐसे ही हमारे महात्मा गांधी जी ने जो कुछ भी किया, जैसा भी किया, ठीक है, उसमें अगर कोई कमी नजर आ रही है तो उसको हम मिलकर पूरा करें, बजाय उन पर टीका टिप्पणी करने के, ये बेहतर होगा। साथियों, बहरहाल ये मैंने व्यक्त किया और हमें लगता है कि आप सभी बुद्धिमान हैं और मेरी बातों को गौर से समझेंगे। विनोद कुमार जी आपको नमस्कार सर, और रवि राम ठाकुर जी आपको भी सर नमस्कार, बशीर खान जी आपको भी नमस्कार। दोस्तों, मैंने इन सब बातों को हम सिर्फ बता दूं, अभी मैं बंगाल से ट्रेन से आ रहा था, ट्रेन के डिब्बे में लोगों ने तरह तरह की महापुरुषों पर और तमाम चर्चाएं होती, समय पर लोग तमाम तरह, और पूरी बोगी में केवल और केवल एक दूसरे की बुराई हो रही थी, एक दूसरे की बुराई हो रही थी। कहीं कोई मोदी जी की बुराई कर रहा है, कोई राहुल गांधी की बुराई कर रहा है, कोई मायावती की बुराई कर रहा है, कोई अखिलेश की बुराई कर रहा है, एक दूसरे की बुराई कर रहे थे। हमने सिर्फ लोगों से कहा, निवेदन किया, सर इतना शानदार जीवन मनुष्य का मिला है, क्या लोगों की बुराई करने का मिला है? अरे आप ये देखो कि मोदी जी के अंदर कौन सी अच्छाई है कि जो आज भारत के सबसे शक्तिशाली इंसान बने हुए हैं। राहुल जी के अंदर कौन सी अच्छाई है ना, दुनिया में इतनी अच्छाइयां भरी पड़ी हैं। क्यों सर, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, बशीर खान जी और सुशील कुमार जी, मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं। आज संसार में इतनी अच्छाइयां भरी पड़ी हैं कि उन अच्छाइयों को जानने के लिए, उन अच्छाइयों को सीखने के लिए 10 जन्म 50 जन्म न जाने कितने जन्म कम पड़ जाएंगे उन अच्छाइयों को ग्रहण करने के लिए। हम क्या करते हैं, दूसरी की बुराइयों को हम सुनते हैं। अरे दूसरी को बुराई सुनने का टाइम कैसे लोगों के पास है? इतनी अच्छाइयां हैं, इतने खुशी के पल हैं कि उसको भी अगर आप देखो तो लाखों अच्छाइयां एक हर चीज में है। मैदान में आप जाओ, जो घास दिखाई पड़ता है उसमें तमाम कांटे भी हैं, लेकिन उसी कांटों में आप सब देखोगे, किसी वैद्य को बुला के लाओगे तो उसी कांटों में जड़ी बूटी निकल आएगी। हो सकता है उसकी जानकारी आपको नहीं है। आप अच्छाइयों को ग्रहण करें, किसी की बुराई करने का टाइम नहीं। कैसे लोगों को बुराई करने का टाइम मिलता है हम ये समझ नहीं पाते हैं।
इतनी अच्छाइयाँ हैं। हम तो लोगों से कहते हैं, जब से कोई कहता है फला आदमी बुरा है, फला आदमी बुरा है, फला, हाथ जोड़ते हैं सर कि क्या है। हमारा कहने का मतलब ये है, जो बुरा है, जो चीज़ बुरी है, जो गंदी चीज़ है, उसको हमें व्यक्त करने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है उसको व्यक्त करने की? हमें कौन सी ऐसी ज़रूरत पड़ गई हमें व्यक्त करने की? खाना खा रहे हो आप, लैट्रिन गंदा होता है, बदबू करता है, उसका नाम लेने की क्या ज़रूरत है? ऐसे जब आप नहीं समझते हो कि आपके मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता है, आपको महसूस नहीं, तो आपके मस्तिष्क को रिएक्शन होता है। अच्छी चीज़ों के होने से अच्छे अच्छे हार्मोन्स प्रकट होते हैं, और जब किसी की बुराई करते हो तो आपके अंदर अनावश्यक हार्मोन्स पैदा होते हैं। वो अगले पर तो असर नहीं डालते हैं लोगों, लेकिन आप पर तत्काल असर डालते हैं। इसलिए किसी के बारे में बुराई सोचना, दूसरे की बुराई करना तो अलग है, आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना होता है। ये मैंने सीखा जीवन में। और दोस्तों, आज सीखने के बाद मात्र समझिए कि 2.5 साल के अंदर, जब से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, 2.5 साल के अंदर मेरी जिंदगी बदल गई, यू टर्न हो गई। आज लगता है कि ईश्वर मुझे गोद में लेके चल रहा है। जरा अच्छाइयों को ग्रहण करके देखो, ईश्वर तो आपको इतना अनमोल शरीर दिया है, इतना अनमोल रतन शरीर दिया है, इस धरती का सबसे शानदार शरीर दिया है, उसके बाद भी आपको शिकायत है। धन्य है आप। मैं निवेदन करना चाहूंगा, बार बार कभी भी किसी भी महापुरुष पर आप लोगों को टीका टिप्पणी करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। इतनी गंदी गंदी बातें, बाप रे बाप, इतने गंदे गंदे कमेंट्स लोग डाले हैं महात्मा गांधी जी के ऊपर। मैं तो आश्चर्य हो गया। हमारे भारत भूमि के नौजवान, अरे ठीक है गलती किया, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं किया कि इतने गंदे गंदे वर्ड उनके लिए इस्तेमाल किए जाए। साहब दोस्तों, मैं निवेदन करता हूं, ऐसा नहीं होगा। चलिए इस बातों को खत्म करते हैं, क्योंकि हर आदमी को, मैं भी ऐसे, मुझे भी अज्ञान था, और ज्ञान जब मिलता है तो वो आगे बढ़ता है। मैं सभी को प्रार्थना करूंगा कि मेरे इस बात को आप अपने अंदर लेंगे, और कभी भी किसी महापुरुषों के जीवन पर कोई ऐसा टिप्पणी करिए, लेकिन ऐसी टिप्पणी न करिए जो कि महाभद्दी हो। किसी से आप दुश्मनी करिए, किसी से आप रोष व्यक्त करिए, लेकिन ऐसा रोष मत व्यक्त करिए कि उससे आप हाथ मिलाने लायक भी न रह पाए। यानी मेरा कहना दोस्तों है कि गिरो, लेकिन इतना मत गिरो कि अपने नजरों में गिर जाओ। गिरो, खूब गिरो, लेकिन इतना मत गिरो कि अपने नजरों में गिर जाओ। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि कल अगर आपको होश आवे कि मैंने गलत किया, तो आपकी नजरें ना आपको उठने दे। दोस्तों, कहा गया है, दूसरे की निगाह में गिरा हुआ इंसान उठ सकता है, लेकिन अपनी निगाह में गिरा हुआ इंसान जीवन में कभी नहीं उठ सकता है। इसलिए गिरो, लेकिन अपनी निगाह में मत गिरो दोस्तों, क्योंकि सबसे खतरनाक जो होता है वो अपनी निगाह में गिरना होता है। तो मैं इसी बात पर मैंने एक कविता मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने लिखा है, और मेरा लिखा हुआ नहीं है, मैंने तो पढ़ा इसको है, और मैं इसको आपको शेयर करना चाहूंगा कि इस कविता ने मेरी जिंदगी को बदला है। मैं डेली यही कविता पढ़ता हूं। मैं तो दोस्तों अच्छाइयों का चोर हूं। आप भी फेसबुक पर जब कुछ अच्छी चीज डालते हैं तो मैं उसको चुरा लेता हूं, और शान से मैं उसको पोस्ट करता हूं, क्योंकि मैं चोर हूं। किसका? ज्ञान का चोर हूं। आपके पास जो भी ज्ञान है उसको मैं चोरी करूंगा। साथियों, मैंने ऐसे ही एक चोरी की है, और वो कविता ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दी। साथियों, आप ध्यान सुनेंगे, ये कविता आज उस महापुरुष, उन दोनों लालों के, लाल है ना, गांधी जी और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी को ये समर्पित है। और उनकी झलक इसमें दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ये लोग कैसे कैसे थे। ये गांधी जी और शास्त्री दोनों अगर शरीर से देखा जाए तो बहुत ही कमज़ोर थे, लेकिन इनके अंदर आत्मबल कितना था। और शायद जो है ये कविता इनके ऊपर सटीक बैठती है, और ये कविता हो सकता है, ये मेरा मैसेज नहीं है, ये उन्हीं का मैसेज आपको लगे और आपके जीवन को बदल के रख दे। ध्यान से आप लोग जो भी मोबाइल वगैरह, टीवी वगैरह देख रहे होंगे, कुछ देर के लिए आप बंद कर दीजिए। हो सकता है ये कविता जैसे मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया, ऐसे आपकी भी जिंदगी बदल के रख दे। कहा गया है और पढ़ा गया है, और हमने इसको गुना, और सुनिए आप लोग भी, अपने मनोबल को इतना सशक्त कर कठिनाई भी आने से ना जाए डर। यानी अपने मनोबल को इतना सशक्त करो कि कठिनाई भी आने से डर जाए। अपने मनोबल को इतना सशक्त कर कठिनाई भी आने से ना जाए डर। आत्मविश्वास रहे तेरा हम सफर, बड़े बड़े कष्ट न डाल पाए असर।
बड़े बड़े कष्ट न डाल। आपका आत्मविश्वास इतना जबरदस्त और हमसफर रहे, आत्मविश्वास रहे तेरा हमसफर, बड़े बड़े कष्ट ना डाल पाए असर। हौसला अपना बुलंद कर लो, हौसला अपना बुलंद कर लो, साहस व हिम्मत को संग कर लो। हौसला अपना बुलंद कर लो, साहस व हिम्मत को संग कर लो। निर्भय होकर आत्मविश्वास से बढ़ो, निर्भय होकर आत्मविश्वास से बढ़ो। संयम व धैर्य से सफलता की सीढ़ी चढ़ो, संयम व धैर्य से सफलता की सीढ़ी चढ़ो। दुनिया जो कहती है कहने दो, दुनिया क्या कहती है उसको मत सुनो, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। वही दुनिया जो तुम्हें कुछ कहती है कुछ दिन बाद आपको सलूट करती है। दोस्तों, तो निर्भय होकर आत्मविश्वास से बढ़ो, संयम और धैर्य से सफलता की सीढ़ी चढ़ो। जब कभी कर्तव्य के मार्ग पर, जब कभी कर्तव्य के मार्ग पर विपत्ति व विघ्न तुम्हें सताएंगे, जब आप रास्ते में चलोगे दोस्तों तो उबड़ खाबड़ आएंगे। कितना भी अच्छी सड़क बनी हो, कुछ भी हो, लेकिन रास्ते में उबड़ खुबड़ आएंगे। मौसम खराब होगा, आंधी भी आएगी, तूफान भी आएगा, कुछ भी हो सकता है। जब कभी भी कर्तव्य के मार्ग पर विपत्ति विघ्न तुम्हें सताएंगे, जब कभी हार कर या विवश होकर निराशा के बादल छा जाएंगे, हार न मानने का जज्बा तुम्हें उठाएगा, हार न मानने का जज्बा तुम्हें उठाएगा और तुम्हारा अडिग हौसला तुम्हें आगे बढ़ाएगा, तुम्हारा अडिग हौसला तुम्हें आगे बढ़ाएगा। क्या? एक बार और, एक बार और, एक बार और। कौन? मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान पर। मैं उसका सख्त विरोधी हूं मोहम्मद गौरी का, लेकिन उसके अंदर से भी मैंने अच्छाई ग्रहण कर लिया। हमसे क्या मतलब है? बिच्छू जहर काटता है, बिच्छू के अंदर जहर होता है, लेकिन बिच्छू से भी दवा बनती है। हमें उसके जहर से मतलब नहीं है, उसकी दवा से मतलब है। हमने जीवनी में देखा कि पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए मोहम्मद गौरी पास कौन सा ऐसा था कि उसने इतने बार लड़ाई किया, कौन सी ताकत थी? तो उसने क्या कहा? एक बार और, एक बार और। जब वो कई बार गया लड़ने के लिए, वहां पे बार बार जाए हार जाए, बार बार जाए हार जाए, बार बार जाए हार जाए, और उसके दोस्त जब रास्ते में आ रहा था, लोगों ने कहा क्या मोहम्मद तू बार बार लड़ता है उस महावीर से, उससे तुम जीत पाएगा? उसने कहा दोस्तों क्षमा करो, हमें विश्वास है कि एक बार, मुझे एक बार माफ कर दो, एक बार और। 7 बार, 8 बार, 9 बार गया। 9वें बार उसकी पत्नी ने कहा क्या मेरे प्रिय क्या तुम कर रहे हो? मेरी बड़ी बेइज्जती होती, इंसल्ट होती। मेरी सहेलियां कहती तेरा हस्बैंड पागल हो गया क्या? तेरा हस्बैंड पागल हो गया क्या? बार बार लड़ता है, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूं तुम मत लड़ो। लेकिन कहा प्रिय मैं तुम्हारी भावनाओं का कदर करता हूं, लेकिन मुझे बस एक बार और। फिर गया 10वीं बार, 11वीं बार गया, हार गया। 11वीं बार जब लौट के आया तो उसकी मां ने कहा बेटा मेरे दूध की लाज रख ले, अब मत लड़ने जा। क्यों तू बार बार लड़ने जाता है, बार बार हार के आता है? उसने क्या मां बस एक बार और, बस एक बार और, उसने कहा। फिर जब वो 11वीं बार गया, 12वीं बार गया, 13वीं बार जब लौटा, उसके पिताजी ने कहा, मैंने पिछले भी आपके फेसबुक लाइव पर कहा था, ये बहुत बड़ी चीज सर समझने की है। लौट के आया, उसके पिता का है मोहब्बत, अब नहीं लड़ने जाएगा तू, रख अपना सारा का तीर कमान जो भी तुम्हारे पास रख, अब आज से लड़ाई करने नहीं जाएगा तू, मेरी बेइज्जती करा रहा है, मेरी इंसल्ट करा रहा है। लेकिन उसने हाथ जोड़ा, कहा पिताजी मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन माफ कीजिए, बस एक बार और, एक बार और। दोस्तों वो 15वीं बार भी गया, 16वीं बार भी गया, 17वीं बार भी गया, और 17वीं बार तो साहब यह हुआ कि इसकी सेना में विद्रोह हो गया। सेना के लोगों ने कहा कि अब राजा मैं लड़ाई नहीं करूंगा, हे महाराज मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मेरी जो औरतें हैं विधवा हो रही हैं, तुम्हारे अंदर पागलपन सवाल हो गया है। उसने हाथ जोड़ा और सेना से निवेदन किया, ऐ दोस्तों, ए सेनापतियों, बस एक मौका दे दो। और उसने कहा एक बार और दोस्तों जब 18वीं बार गया तो कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी जीता नहीं था और पृथ्वी चौहान हारे भी नहीं थे। उन्होंने उनको जानबूझकर जीत दर्ज कर दी। हो सकता है ये गलत हो, मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन उसके हौसला के आगे उन्होंने कहा कि जा मोहम्मद तू जीत जा, जीत जा, तुझको हराने से फायदा क्या हमें है? तुझको हराने से फायदा क्या है? अगर तू 18वीं बार भी हार जाएगा तो 19वीं बार फिर तू आ जाएगा।
मेरा पिंड छोड़, मुझे डिस्टर्ब मत कर, जा तू जीत जा, वो राजा वो अपना जो राज है ले ले और मुझे मुक्ति दे। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है, जब विपत्ति तुम्हारे ऊपर आती है, जब तुम्हारे ऊपर कोई दुख आता है, तो उसको आप चैलेंज स्वीकार करो। दुख नहीं है, चैलेंज है। ईश्वर ने तुम्हें चुना है इस धरती के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए आपको चुना है, वो आपको देना चाहता है, और उसके बाद निखरो दोस्तों। तो सोना जो है जब तप करके निखरता है तब उसकी चमक आती है। तो आपके ऊपर अगर कोई दुख आता है, कोई कष्ट आता है, तो उसको कभी भी आप लोग हल्के मत लीजिए। ये ईश्वर का उपहार है, ये ईश्वर का उपहार है। दुख उसी को आता है, चैलेंजेस उसी को आते हैं, और वर्क उसी को दिए आते हैं जो जिस लायक होता है, बोझा उसी के ऊपर होता है। राइट। तो वही मैं कहता हूं कि जब कभी हार या विवश होकर के निराशा के बादल छा जाएंगे, हार न मानने का जज्बा तुम्हें उठाएगा, हार न मानने का जज्बा तुम्हें ऊपर उठाएगा, तुम्हारा अडिग हौसला तुम्हें आगे बढ़ाएगा। आखिर देखना तुम्हारे आगे, आखिर देखना तुम्हारे आगे धरती हिल जाएगी, आगे आखिर देखना तुम्हारे आगे धरती हिल जाएगी और आसमां झुक जाएगा, धरती हिल जाएगी और आसमां झुक जाएगा, अगर तुम्हारा हौसला अडिग है ना। भय विस्मय का अब अंत करो, भय विस्मय का अंत करो, आते हुए दुखों को पसंद करो। भय विस्मय का अंत करो, आते हुए दुखों को पसंद करो। कर्म ज्यादा व बातें चंद करो, कर्म ज्यादा व बातें चंद करो। हौसला अपना इतना बुलंद करो, हौसला अपना इतना बुलंद करो कि दुखों का पहाड़ टूटने पर भी, दुखों का पहाड़ टूटने पर भी सीना ताने खड़े रह पाएगा। ये चेक करो अपने आप को, दुखों का पहाड़ टूटने पर भी सीना ताने खड़ा रह पाएगा। दर्द का अंबार फूटने पर भी सर उठाकर क्या सतत चलता जाएगा। जो अपने पक्के इरादों के आगे, जो अपने पक्के इरादों के आगे मुसीबतों के घुटने टिका जाएगा, वही सुदृढ़ मनोबल वाला मनुष्य, वही सुदृढ़ मनोबल वाला मनुष्य जिंदगी में ये जंग जीत पाएगा, जिंदगी में ये जंग जीत पाएगा। दोस्तों लास्ट में काम करो ऐसा, काम करो ऐसा, अपनी नजरों में ना गिरो, अपनी नजरों में ना गिरो, क्योंकि जो इंसान अपनी नजरों में गिर जाता है वो शायद ही उठ पाता हो। ये सर कविता आप सभी को भेंट है, और उसके बाद हम जो कि मोदी जी से भी हमने चुराया है, क्योंकि लोग बुराइयों में टिके हुए हैं और हम तो उनके अंदर अच्छाइयाँ क्या हैं मैं उसको ग्रहण करता हूँ और उसी को गुनगुनाता हूँ और गाता हूँ और मस्ती से जाता हूँ। आज हिंदुस्तान का मैं असली मर्द बन चुका हूँ। राइट। क्योंकि हमें अच्छाइयाँ ही इतनी हैं कि हमें बुराइयों से मतलब ही नहीं है, कौन क्या है, हम तो आनंद लेते हैं। देखो हमारे मोदी जी ने कितना शानदार कविता कहा है 15 अगस्त पर। इसको जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे रोम रोम में हर्ष ऊर्जा भर जाती है। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए। वाह वाह वाह। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए। हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, ये नव भारत है, ये नवयुग है, ये नव भारत है। खुद लिखेंगे अपनी तकदीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम बदल रहे हैं तस्वीरें, हम बदल रहे अपनी तस्वीर, हम बदल रहे अपनी तस्वीर। खुद लिखेंगे अपनी तकदीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर, हम बदल रहे हैं अपनी तस्वीर। देखो लोग उनकी बुराइयों में लगे हुए हैं और ये अरविंद क्या किया, चुरा करके अपने आप को समझा करके आगे बढ़ गया और लोग आज रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। लोग आज रोजी रोटी के लिए परेशान हैं और ये इंटरमीडिएट केवल 12th क्लास कक्षा 12 तक की पढ़ाई करने वाला लड़का 10,000 लोगों को नौकरी दे चुका है, केवल इंटरमीडिएट। एपी इंटर कॉलेज मनकापुर। अखबार बेच करके मैंने हाई स्कूल और इंटर पढ़ाई किया है। अभी भी मनकापुर में जेपी शुक्ला जी जीवित हैं। मैं अखबार बेच के उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ता था। दोस्तों आप शुक्ला जी से मेरी बात करें जाकर के वहां पे। मेरा कहने का मतलब यह है, आप कितने अच्छे हो मात पुण्य रखता है। दुनिया को बदलने का प्रयास मत करो। अगर दुनिया को बदलने का प्रयास करोगे तो कभी सक्सेस नहीं हो जाओगे। दुनिया को बदलने से पहले अपने आप को बदल लो। तुम कपड़े को साफ रखोगे तो कपड़ा आपको अपने आप साफ रखेगा। अपनी आत्मा को साफ रखो।
जैसे एक्वेरियम में मछलियां तभी दिखाई पड़ती हैं जब एक्वेरियम साफ होता है, उसी प्रकार से मन जब आपका साफ होगा तभी अच्छी अच्छी बातें आपके अंदर आएंगी। और मोदी जी के अंदर बुराई है, राहुल जी के अंदर बुराई है, उनके, अरे यार क्या जरूरत है हमें उन लोगों की अच्छाइयां ग्रहण करके उनसे आगे निकल जाओ। मोदी जी क्या आज हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी में क्या मोदी जी ही सब कुछ है और कुछ नहीं थे? लेकिन उन्होंने क्या किया, सबको चैलेंज का स्वीकार करते हुए, सबकी बातों को सुनते हुए वो अपने गुण में और अपने मदमस्त होकर के वो आगे बढ़ते रहे, 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 आगे बढ़ते रहे और चिल्लाते रहे अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। सफलता हो पा गई। लोगों ने उनको पागल भी कहा, लोगों ने उनको पागल भी कहा। 15 अगस्त 2013 तेलंगाना में टेंट हाउस बना करके उन्होंने लाल किला का टेंट हाउस बना करके उन्होंने लाल किले के प्राचीर पे भाषण दिया, नकली लाल किला बना करके लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। लेकिन टेलीविजन को दो कर दिया, एक हिस्से में असली लाल किला और एक हिस्से में नकली लाल किला। लोगों ने उनसे बातें पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा पागलपन काम क्यों किया? उन्होंने कहा ठीक है मैं पागल हूं, क्योंकि वो कहे कि मैं, तुम्हें लग रहा है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं तो अपने आप को प्रधानमंत्री मान चुका हूं। मैं तो अगले 2014 के 15 अगस्त की मैं रिहर्सल कर रहा था। आपको लग रहा था कि मैं पागलपन कर रहा हूं, ये 2014 का तो मैं रिहर्सल कर रहा था। और दोस्तों हुआ क्या, 2014 में वही महापुरुष सच्चे लाल किला पे भाषण दिया। आप अपने प्रति कितने कमिटमेंट हो ये डिपेंड करता है। आपकी आत्मा, आपका दिमाग आपको समझता है। लोगों की बुराइयों में मत फंसो। देखो कितना अच्छा पोएम है, क्या लिखते हैं, कहते हैं खुद लिखेंगे अपनी तकदीर, हम बदल रहे हैं तस्वीर। वाह, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, वाह, हम निकल पड़े हैं प्रण करके अपना तन मन अर्पण करके। हम निकल पड़े हैं प्रण करके अपना तन मन अर्पण करके। जिद है कहते हैं मोदी जी, जिद है एक सूर्य उगाना है, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। क्या बात, वाह, सलूट है सर। अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। साथियों देखिए मेन चीज क्या है, मेन चीज क्या है गुर्जर जी और नीमाराम जेठ जी, क्या मेन चीज क्या है? आप इस बात को गौर कीजिए। मेन चीज क्या दोस्तों है, आप लोगों के अंदर अच्छाइयां ग्रहण किए और सार सुख को कह लिया और थोथा दिया उड़ाया। मैं लास्ट में आप सभी से यही निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, कभी भी दुनिया में इतनी अच्छाइयां भरी पड़ी हैं, जो चीज़ गंदी है उसकी बार बार चर्चा करने से क्या फ़ायदा, उसकी अच्छाई को ग्रहण करो। हम देश उसको ऐसा करके दिखा दो कि उसको एहसास हो जाए, है ना। किसी अच्छा कोई कूड़ा फेंक दिया है, उसको डांटो, क्या कूड़ा मत फेंको, तो कूड़ा मत फेंको, डांटने लगो उसको। उससे अच्छा है कि उसी के सामने उस कूड़े को उठा के कूड़ेदान में डालो, उसी के सामने उस कूड़े को उठा करके कूड़ेदान में डालो, उसको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा और ज्यादा असर करेगा। ये किसी चीज को करके दिखाओ। जब मैंने इंटरमीडिएट पास किया, मैं बीएचओ के लिए ट्राई किया, पैसे नहीं थे, बहुत परेशानी थी, तो हमने तय किया, जब हमने तमाम जीवनियां पढ़ी थी लोगों की, कि अमीर बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है, अमीर बनने के लिए आपके अंदर बुलंद हौसले की जरूरत होती है। आज धीरू भाई अंबानी का जब मैंने जीवनी पढ़ा कि पेट्रोल पंप पर तेल भरते थे, कक्षा 5 पास थे, आज हिंदुस्तान के नंबर 1 हैं, तो क्या मैं इंटरमीडिएट पास होकर के हिंदुस्तान का नंबर 10, नंबर 11, लाखवां नंबर नहीं बन सकता हूं? ये दोस्तों मैंने सोचा। बिल गेट्स, किसी को ले लीजिए आप, जितने भी ऊंचे पुरुष हैं, है ना, पढ़ाई का महत्व नहीं है। आप बताओ कि आज पीएचडी आप हो, आपको पीएचडी की डिग्री किसी प्रोफेसर ने दी, जिसने सबसे पहले प्रोफेसर की डिग्री प्राप्त की होगी, पीएचडी की होगी, उसको किस प्रोफेसर ने डिग्री दिया होगा? राइट, सवाल ही नहीं उठता है। किताबी ज्ञान एक अलग चीज है और व्यवहारिक ज्ञान एक अलग चीज है, और जब व्यवहारिक ज्ञान हो जाता है तो किताबी ज्ञान का कोई माध्यम नहीं रह जाता है। जैसे मूर्ति पूजा, आप मिट्टी की मूर्ति की पूजा करते हो, और जब मिट्टी की मूर्ति की पूजा करते हो तो मिट्टी पे आप जानते हो, उसी मिट्टी पे चींटी,
चूहे सब आके चाटते हैं, वो आपके लिए आस्था है और उसके लिए आस्था नहीं है। लेकिन उसी मिट्टी की पूजा करते 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 आपके अंदर आत्मज्ञान हो जाता है और मिट्टी की मूर्ति मिट्टी रह जाती है और आपका आत्मज्ञान आपको महान बना देता है। आपका आत्मज्ञान आपको महान बना देता है। ऐसा बच्चा जो है का से कबूतर का से कबूतर का से कबूतर पढ़ता है, लेकिन कबूतर क्या होता है, कुछ दिन बाद कबूतर उड़ जाता है और का उसके दिमाग में घुस जाता है। ऐसे दोस्तों किसी भी महापुरुष का, किसी भी राजनेता का, उसके अंदर अच्छाई ग्रहण करो, बुराई है वो बुराई अपने आप छूट जाएगी और अच्छाई आपके अंदर आ जाएगी। और जिस दिन सारी अच्छाइयाँ आपके अंदर आ जाएंगी आपका जीवन बदल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। मैंने संकल्प लिया है हैप्पी हेल्थ इंडिया के माध्यम से, मैं एक ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ कि आज मैं 10,000 लोगों को नौकरी दे रखा हूँ। 10,000 लोग ऐसे हैं जो अपने रोजी रोटी को पालन कर रहे हैं। और केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता हूँ, झारखंड, छत्तीसगढ़, आपका उड़ीसा, अभी बंगाल गया था, और फिर महाराष्ट्र, गुजरात। मेरा टूर अक्सर लगता रहता होगा, आप लोग मेरे फेसबुक पर देखते रहते होंगे। ये एक आज के 2.5 साल पहले इस व्यक्ति को आप देख रहे हो, अकाउंट में 100 रुपये नहीं होते थे। जिसके अकाउंट में 100 रुपये नहीं होते थे, आज वही आदमी इन चीज़ों को ग्रहण करने के बाद ऐसा उसके अंदर ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसा आत्मबल प्रकट हुआ कि 100 रुपये जिसके अकाउंट में नहीं होते थे, रिक्शावान जब मांगता है 50 रुपये तो निकाल के 100 रुपये देते हैं, बेटा 50 रुपये तू रख ले। वो मेरा मुंह देखने लगता है, कौन सा इंसान आ गया मेरे से बैठ गया। क्योंकि आज उसी की आत्मा ने, उसी की दुआओं ने मुझे इस लायक किया है। जब वो 40 मांगता है तो उसे 50 देता हूं, जब वो 50 मांगता है तो उसे मैं 60 देता हूं, जब वो 60 मांगता है तो मुझे 70 देता हूं। दोस्तों कारण क्या है, उसके चेहरे पर मुस्कान। 10 रुपये का नोट जब पाता है, 50 रुपये देने से अगर उसने 50 मांगा है दोस्तों तो उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आती है। लेकिन 10 रुपया अगर आपने एक्स्ट्रा दे दिया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और उसके चेहरे की मुस्कान, वही 10 रुपया की मुस्कान आपके जीवन को बदल के रख देती है। दोस्तों किसी इंसान को, किसी भूखे इंसान को आप 1 रोटी 2 रोटी अपनी रोटी में से देकर देखो। आप 4 रोटी खा रहे हो, आप भोजन कर रहे हो, इसको महसूस करना। 4 रोटी खा रहे हो और कोई गरीब आके आगे हाथ फैला दिया, बाबू मुझे भोजन दे दो, आपने उसको हटा दिया, हट खाना खा रहे डिस्टर्ब कर रहा है, हटा दिया आपने है, और आपको ताकत नहीं मिलेगी। 4 नहीं 8 रोटी भी खा लोगे। लेकिन उसी रोटी में से अगर उसे 1 रोटी निकाल कर दे दो तो आप 3 रोटी खाओ साहब, वो 3 रोटी आपको 6 रोटी का ताकत देगा। सबसे बड़ा होता है आत्मबल। अपने आत्मा की रक्षा करो, अपने ज्ञान की रक्षा करो और गंदगी को अंदर मत आने दो। आप सोचते हो कि गंदी चीज़ों को सोचते हैं इसका असर नहीं पड़ता है, बहुत बड़ा असर पड़ता है। दोस्तों मैं एग्जाम्पल दूंगा, एक कमरे में आलू से बोरा से भरा हो, पूरा कमरा अच्छे अच्छे आलू के बोरे से भरा हो, एक बोरा केवल खराब आलू डाल दो, सड़ा आलू डाल दो, 10 दिन के बाद क्या होगा, सारे कमरे का आलू सड़ जाएगा। ऐसे मस्तिष्क है, इतना महान मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में एक भी गंदगी जाने का प्रयास मत करो। क्या मतलब यार है, इतनी अच्छाइयाँ पड़ी हुई हैं, आप इसको ग्रहण करो। तो मैंने दोस्तों आज के 2.5 साल पहले ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ और मैं सतत लग गया। और आज जिसके अकाउंट में 100 रुपया नहीं होते थे, आज महीने का 50,000 रुपया केवल खर्चा करता हूँ दोस्तों। ट्रैवलिंग में, ट्रेन में, होटल में, और किसी भी 3 स्टार से होटल से कम रुकता नहीं हूँ। दोस्तों चिंता मत करो, आप नौकरी की ट्राई करो। अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। मेरे पास ऐसा सिस्टम है कि जो बिना पैसे के आपको अमीर बनाएगा, धीरू भाई अंबानी की तरह से। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को अगर ये मेरा लाइव अच्छा लगा होगा तो अपने कमेंट में और लाइक में कुछ ना कुछ लिखिएगा। अगर बुरा भी लगा होगा तो बुरा भी लिखिएगा, हमें कोई बात नहीं है। हो सकता है कि मेरे अंदर बुराई हो, हम आपकी उससे अच्छाई समझेंगे। लेकिन जब बुराई लिखिएगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको बुराई का जवाब देने का हिम्मत होगा, है ना, तभी आप वो बुराई लिखिएगा, उसका उत्तर भी आपसे मैं ढूंढूंगा। क्योंकि हर इंसान मेरे लिए गुरु है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। मैं पागल से भी शिक्षा लेता हूं, मैं पागल से भी शिक्षा, क्योंकि मुझे मानना यह है कि धरती पर भगवान ने कुछ भी चीज़ों को बनाया है वो बेकार नहीं है। हर चीज़ों के अंदर गुण है, हर चीज़ों के अंदर गुण है दोस्तों। तो आप इस वीडियो पे आपको अच्छा लगा होगा, जरूर इसको लिखिएगा, और अच्छा लगा होगा तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिससे कि लोगों को भलाई हो सके। और अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो भी बताइएगा हमें। थैंक यू, काफ़ी रात हो गया, आप लोगों ने देखा, और हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे सुशील शर्मा जी आपको बहुत बहुत नमस्कार, गुर्जर एसबीर जी आपको नमस्कार, नीमा राम जैट जी आपको बहुत बहुत नमस्कार, अखिलेश जैन जी आपको भी नमस्कार, और सुशील शर्मा जी आपको भी नमस्कार। निशु शुक्ला जी, क्या सर मैं आपको सलूट करता हूँ। निशु जी आपका तो
बता रहा हूं कि मैं पोस्ट पढ़ता हूं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही उत्साहित आप बालक हैं, मुझसे मिलो एक बार यार। सोनू श्रीवास्तव जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। और सचिन श्रीवास्तव मेरा बेटा, होनहार बालक, बेटा तुझे बहुत बहुत आशीर्वाद। और प्रवेश कुमार जी आपको भी नमस्कार। सचिन कुमार श्रीवास्तव मेरा बेटा, फिर आपको नमस्कार। सोनू चंदेवल जी आपको भी नमस्कार। कुबावत रोहित जी आपको भी नमस्कार। एनके भारवेद जी आपको भी नमस्कार। सर आगे बढ़ें, कुछ भी काम करें